हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके का कंप्लीट सीरीज विथ फनी ट्रिक कंसेप्ट के साथ। और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भैया, शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार। डियर, इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं जिसमें हम लोग पढ़े थे शास्त्रीय नृत्य क्या है, कितने प्रकार के हैं और कौन से राज्य से कौन से शास्त्रीय नृत्य संबंधित हैं। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डियर, वो पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई होप इंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग कहेंगे कि भैया गर्दा है गर्दा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं डियर। फर्स्ट शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो है डियर भरतनाट्यम, जिसकी जो कंसेप्ट बनता है यानी भारत का कल्चर। तो पहले हम लोग याद कर ले भारतनाट्यम किस राज्य का है। तो हम लोग कह सकते हैं भैया तमिलनाडु का। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं ना भैया, यदि भारत में आप नाटक करोगे तो सामने वाला यही डायरेक्ट बोलता है भाई तू मिल, सारा मामला क्लियर कर देंगे। यानी तू मिल से हो जाएगा तमिलनाडु। और भारत नाटक करोगे तो भारत में नाटक यानी भरतनाट्यम। ओके, तो चलिए आज हम लोग याद करेंगे डियर भारतनाट्यम के प्रमुख जो कलाकार हैं उनको हम लोग देखेंगे। डियर, भारत का कल्चर की मैं बात की, अगर जिनको कल्चर याद है तो स्वाभाविक सी बात है सारे कलाकार उनको यूँ याद हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं डियर। फर्स्ट है भारत के कल्चर में कि भारत में पैर सुबह सुबह छुए जाते हैं। भारत में पैर सुबह सुबह छुए जाते हैं। पैर सुबह सुबह से हो जाएगा डियर पद्मा सुब्रमण्यम। ओके, और इसलिए किया जाता है ताकि हम लोगों को कोमल वरदान प्राप्त हो, कोमल वरदान मिले। ठीक है, आशीर्वाद के रूप में कोमल वरदान मिले, तो कोमल वरदान से हो जाएगा डियर कोमल वर्धन। और नेक्स्ट भारत की कल्चर है डियर कि यहाँ पे किसी भी जयंती पे हम लोग माला चढ़ाते हैं, यानी जयंती पे माला चढ़ाते हैं यानी हो जाएगा वैजयंती माला। नेक्स्ट है डियर यहाँ का कल्चर भारत का कि लक्ष्मी विश्वनाथ या रुक्मणी देवी, या लक्ष्मी की बात करें या रुक्मणी देवी जी की बात करें या कृष्ण मूर्ति की बात करें, यहाँ पे सभी का जो हमारा भारत का कल्चर है, यहाँ सभी हम लोग क्या करते हैं कि लक्ष्मी पे भी पुष्प चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, रुक्मणी देवी पे भी चढ़ाते हैं और कृष्ण मूर्ति पे भी चढ़ाते हैं। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर तो यह लीला एक जगह की नहीं है, यह लीला समान है भारत के हर राज्यों में। ठीक है, यह लीला भारत के हर राज्यों में समान है। कौन सी लीला कि सुबह सुबह पैर छूना ताकि कोमल वरदान मिले, और जयंती पे माला चढ़ाना, या लक्ष्मी देवी को या रुक्मणी देवी कृष्ण मूर्ति, इन सभी लीला जो भैया समान है। तो लीला समान तो हो जाएगा लीला सैमसन। ओके, और इसीलिए भैया इसीलिए सारा भाई ने माना क्या कि हमारा देश सोना है। तो सारा भाई से हो जाएगा डियर मालविका सारा भाई, मृणालिनी सारा भाई। और क्या माना भैया कि मेरा देश सोना है, तो यानी होगा क्या माना, सोना माना, तो हो जाएगा सोनल मान सिंह। और इसीलिए भैया हमारा देश पूरे विश्व में राम गोपाल के नाम से जय जयकार होता रहता है। ठीक है, तो पूरे विश्व में विख्यात है, इसीलिए मेरा देश पूरे विश्व में विख्यात है। तो विश्व से हो जाएगा डियर बिस्सानो राम गोपाल, बिस्सानो राम गोपाल। ओके, आई होप हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर किए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं डियर, हम लोगों का कुचिपुड़ी नृत्य है। सेकंड शास्त्रीय नृत्य डियर कुचिपुड़ी, जो कि है आपके आंध्र प्रदेश राज्य की शास्त्रीय नृत्य। इसको हम लोग याद किए थे कि अंधा व्यक्ति कैसी पूड़ी निकालेगा, तो आपने बताया था भैया अंधा व्यक्ति तो कच्ची पूड़ी ही निकालेगा। तो कच्ची पूड़ी से हो जाएगा कुचिपुड़ी, और अंधा व्यक्ति से हो जाएगा डियर आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश राज्य की जो शास्त्रीय नृत्य है वो बनेगा डियर कुचिपुड़ी। इनके कलाकार को आइए याद करते हैं डियर। स्टोरी इसका है कच्ची पूड़ी, यानी कच्ची पूड़ी कितनी भी सुंदर हो हम स्वप्न में भी नहीं खाएंगे। भाई कच्ची पूड़ी कौन खाता है, तो यही बताया जा रहा है कहानी के माध्यम से कि कच्ची पूड़ी कितनी भी सुंदर हो स्वप्न में नहीं खाऊंगा, तो स्वप्न में नहीं खाऊंगा हो जाएगा स्वप्न सुंदरी। और अंधा व्यक्ति भाई कच्ची पूड़ी बनाया था, यह बात सुनकर अंधा व्यक्ति चिंतित हो गया, तो चिंतित से हो जाएगा डियर चिंता कृष्णमूर्ति। और भाई उस राज्य के राजा अंधे व्यक्ति की चिंता देख बोले, राजा बोले मैं रेडी हूँ कच्चा पूड़ी खाने के लिए, आपकी कच्ची पूड़ी खाने के लिए राजा बोले मैं रेडी हूँ। तो जब राजा रेडी हूँ तो राजा रेडी हो जाएगा राजा रेड्डी। और राजा को देख डियर राधा भी बोली मैं भी रेडी हूँ, तो राधा भी रेडी हो गई, तो राधा रेड्डी हो जाएगा। और राजा और राधा की कच्ची पूड़ी खाने की ये भावना देख यानी भावना रेड्डी। ठीक है, भावना देख सालू बोली यानी सालू से हो जाएगा डियर सालू जिंदल। सालू बोली अम्मी 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 मैं भी रेडी हूँ, अम्मी मैं भी रेडी हूँ कच्ची पूड़ी खाने के लिए। तो अम्मी मैं भी रेडी हूँ तो हो जाएगा यामिनी रेड्डी। ठीक है, तो अम्मी मैं भी रेडी हूँ। यह बात सुनकर अंधा व्यक्ति खुशी खुशी कृष्ण भगवान के सामने गया, अपनी मम्मी को ले अम्मी कृष्ण मूर्ति के सामने गया कि मेरी सारी कच्ची पूड़ी खाई गई। ठीक है, तो कृष्ण मूर्ति से हो जाएगा डियर यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर कि अर्पणा सतीसन। तो यही समर्पण सत्य क्या, यही समर्पण है डियर कि अंधे व्यक्ति की सपोर्ट की राजा जी, और यही शोभा देता है राजा का
सत्य के प्रति यानी अंधे व्यक्ति के प्रति अपना ये समर्पण, समर्पण से हो जाएगा डियर अर्पण, सत्य समर्पण से हो जाएगा अर्पण सतीसन। और क्या शोभा देता है राजा की, यही जैसे हमारे रामचंद्र जी थे कि प्रजा के लिए, तो वैसे ही यहाँ के राजा भी थे भैया, उन्होंने बोला मैं खाऊंगा आपकी कच्ची पूरी, तो यह बात सभी को शोभा दी, तो शोभा से हो जाएगा शोभा नायडू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया अपना शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य भैया 3 कथकली। तीसरे शास्त्रीय नृत्य भैया कथकली, जो कि है केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य। इनको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि कैसी, कि गली गली में करेला बिछ रहा है, गली गली में करेला बिछ रहा है, तो गली गली से हो जाएगा डियर कथकली, और गली गली में क्या बिछ रहा है करेला, यानी करेला से हो जाएगा डियर केरल राज्य। ओके, तो इस तरीके से हम लोग याद किए हैं कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। अब इसके कलाकारों को याद करने के लिए जो ट्रिक बनाया डियर कि गली गली में आसाराम, गली गली में आसाराम। अब इनको याद करेंगे कि जिस गली में आसाराम जाते थे, जिस गली में भी आसाराम जाते थे, आसाराम से यानी शांताराम, शांताराव, ठीक है, अपने राग से देवों को आनंद देते थे, अपने राग से देवों को आनंद पहुंचाते, राग से देवों को यानी रागिनी देवी आनंद पहुंचाते थे, आनंद शिवरामन। और क्या करके भैया बोल बोल कर, बोल बोल कर, तो बोल बोल कर हो जाएगा बल्लू तोल नारायण मेनन। ओके, और सदा कृष्ण मूर्ति की, और सदा कृष्ण मूर्ति की गली गली में भजन करते थे, तो सदा कृष्ण मूर्ति की यानी सदानंद कृष्ण कुट्टी, और क्या करते थे गली गली में भजन, तो हो जाएगा रीता गांगुली, गली गली से हो जाएगा डियर गांगुली, रीता गांगुली। लेकिन भैया लास्ट में क्या हुआ, उनकी संकट उदय हुए, आसाराम जी का संकट उदय हुआ, तो संकट उदय से हो जाएगी उदय शंकर, उदय शंकर। और इसलिए सारा जीवन मृत्यु के समान, सारा भाई यानी भाई सारा भाई, उनका जीवन मृत्यु के समान कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में बीत गया उनका। तो आसाराम की यही कहानी थी कि जिस भी गली में जाते थे राग से देवों को आनंद देते थे बोल बोल कर, और सदा कृष्ण की गली गली में भजन करते थे। और लेकिन जब उनका संकट उदय हुआ तो सारा जीवन उनके मृत्यु के पीछे कृष्ण के भजन में निकल गए। तो इस तरीके से हम लोग याद किए कथकली के सारे कलाकारों को। आई होप दिस वीडियो में आप लोग बहुत कंप्लीट और बहुत फनी के साथ आपने याद किया भैया सारे कलाकार को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।